तो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। ये रहे आपकी जीके के टॉप 50 प्रश्न जो भारत की प्रमुख नदियों के ऊपर टॉप 50 प्रश्न हैं। और हर एक टॉपिक इंडिया जीके प्लस भूगोल से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं टॉप 50 प्रश्न लेके आ रही है जो आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्लीज़ सपोर्ट किया करो। पहला प्रश्न है जैसे अपना, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। प्रश्न क्रमांक 2, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगोत्री। प्रश्न क्रमांक 3, यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुनोत्री। यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? यमुनोत्री है। प्रश्न क्रमांक 4, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दिहांग के नाम से जानी जाती है। प्रश्न क्रमांक 5, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा त्र्यंबकेश्वर। क्या है? त्र्यंबकेश्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 6, नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर में गिरती है। हर एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। प्रश्न क्रमांक 7, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा है। प्रश्न क्रमांक 8, कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है? तो कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य से कावेरी नदी निकलती है। प्रश्न क्रमांक 9, महानदी का उद्गम स्थल है। तो महानदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरकंटक का है उद्गम स्थल। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो अमरकंटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देखने के लिए मिल रहे हैं, तो आप लोग जरूर इस चैनल के साथ जुड़ें। प्रश्न क्रमांक 10, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसरोवर से सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों का ही ये उद्गम स्थल माना जाता है। प्रश्न क्रमांक 11, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से याद करना। प्रश्न क्रमांक 12, सतलज नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? सतलुज नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। सतलुज नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? तो सिंधु नदी तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13, भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अरवरी। अरवरी भारत की सबसे छोटी नदी है और सबसे बड़ी कौन सी है? गंगा। सबसे छोटी अरवरी, ध्यान रखना। प्रश्न क्रमांक 14, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी को भारत की गंगा दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कैसे कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 15, ब्रह्मपुत्र नदी किस सागर में गिरती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी किस सागर में गिरती है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रश्न क्रमांक 16, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो महाबलेश्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? महाबलेश्वर में इस कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा महाबलेश्वर। फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न क्रमांक 17, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा पश्चिम की ओर बहती हो और अरब सागर में गिरती है।
और इसके बाद में नर्मदा नदी का उद्गम स्थल की बात कहेंगे तो कहाँ पर है, अमरकंटक हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 18, लूनी नदी किस राज्य में बहती है? तो लूनी नदी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान राज्य में लूनी नदी बहती है। प्रश्न क्रमांक 19, कावेरी नदी किस सागर में गिरती है? तो कावेरी नदी किस सागर में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रश्न क्रमांक 20, कोसी नदी किस राज्य में अधिक बाढ़ लाती है? कोसी नदी किस राज्य में अधिक बाढ़ लाती है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ लाती है। और बिहार का सूख किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को ही कहा जाता है, जी ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बिहार का सूख किस नदी को कहा जाता है? तो कावेरी नदी को कोसी नदी को कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 21, दामोदर नदी किस राज्य में स्थित है? दामोदर नदी किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड राज्य में स्थित है। दामोदर नदी किस राज्य में है? तो झारखंड राज्य में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 12, साबरमती नदी किस राज्य से निकलती है? तो साबरमती नदी किस राज्य से निकलती है? तो राजस्थान राज्य से निकलती है। प्रश्न क्रमांक 23, बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है बेतवा नदी। प्रश्न क्रमांक 24, चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यमुना नदी की सहायक नदी है। प्रश्न क्रमांक 25, घाघरा नदी का उद्गम स्थल है? तो घाघरा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो मानसरोवर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 26, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो पेरियार नदी केरल राज्य में बहती है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ पर? केरल राज्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 27, तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कृष्णा नदी की तुंगभद्रा सहायक नदी है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न 28, गंडक नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो गंडक नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा नदी की सहायक नदी है कौन सी? गंडक। प्रश्न क्रमांक 29, सोन नदी किस नदी में मिलती है? तो सोन नदी किस नदी में मिलती है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, गंगा नदी में मिलती है। प्रश्न क्रमांक 30, भारत की सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। प्रश्न क्रमांक 31, ताप्ती नदी किस राज्य से निकलती है? तो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश राज्य से निकलती है। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ताप्ती नदी किस राज्य से निकलती है? तो मध्य प्रदेश राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 32, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कौन सी नदी है इनमें से जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोदावरी है, वो कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रश्न क्रमांक 33, लूनी नदी कहाँ विलुप्त हो जाती है? लूनी नदी कहाँ विलुप्त हो जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, थार के मरुस्थल में ये समाप्त हो जाती है। प्रश्न क्रमांक 34, शारदा नदी किस नदी की सहायक नदी है? शारदा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, घाघरा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। प्रश्न क्रमांक 35, अलकनंदा और भागीरथी के संगम से कौन सी नदी बनती है? अलकनंदा और भागीरथी के संगम से कौन सी नदी बनती है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, गंगा नदी बनती है। प्रश्न क्रमांक 36, पेनार नदी किस राज्य में बहती है? जो पेनार नदी है वो किस राज्य में बहती है? तो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। प्रश्न क्रमांक 37, बैतरणी नदी किस राज्य में बहती है? तो बैतरणी नदी किस राज्य में होकर बहती है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा राज्य में होकर बहती है। प्रश्न क्रमांक 38, सुवर्ण रेखा नदी किस सागर में मिलती है? स्वर्ण रेखा नदी किस सागर में गिरती है?
तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न क्रमांक 39 में भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। तो भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो गंगोत्री में है। कहाँ पर? गंगोत्री। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 40, माही नदी किस सागर में गिरती है? तो माही नदी किस सागर में गिरती है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर में गिरती है। प्रश्न क्रमांक 41, पेरियार नदी किस सागर में गिरती है? तो पेरियार नदी किस सागर में गिरती है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर में गिरती है। प्रश्न क्रमांक 42, हेमावती नदी किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा हेमावती किसकी? कावेरी नदी की सहायक नदी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 43, गंगा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 राज्यों से होकर बहती है। प्रश्न क्रमांक 44, भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। तो भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा गंगा। प्रश्न क्रमांक 15, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से होकर प्रवेश करती है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश से। प्रश्न क्रमांक 46, किस नदी को बिहार का सूख कहा जाता है? तो बिहार का सूख किस नदी को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी को कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 47, पायसबिनी नदी किस राज्य में है? पायसबिनी नदी किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में है। प्रश्न क्रमांक 48, मांडवी नदी किस राज्य में बहती है? तो मांडवी नदी किस राज्य में होकर बहती है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा राज्य में होकर बहती है। प्रश्न क्रमांक 49, गंगा नदी का अंतिम मुहाना कहलाता है। तो गंगा नदी का अंतिम मुहाना क्या कहलाता है? तो सुंदरबन कहलाता है, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। प्रश्न क्रमांक 50, सुंदरबन डेल्टा किन नदियों से बनता है? तो सुंदरबन डेल्टा किन किन नदियों से होकर बनता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र से बनता है। किससे? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से सुंदरबन डेल्टा बनता है। वो कहाँ पर बनता है? पश्चिम बंगाल में बनता है। थैंक यू वॉच फॉर यू वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब नाउ।